प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव में केतु का फल बताने वाला हूं। जन्म कुंडली के दशम भाव में जब केतु बैठे हुए होते हैं तो ये अपना किस प्रकार का प्रभाव देते हैं कार्य क्षेत्र पर, पारिवारिक जीवन पर, व्यक्ति के स्वभाव पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, आज मैं इन सभी की आपको जानकारी देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको संपूर्ण प्रभाव इसका प्राप्त हो सके। अन्य ग्रहों की जानकारी पूर्व की वीडियो में दी जा चुकी है, प्रत्येक भाव में दी जा चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब आइए बिना विलंब के केतु की जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। दशम भाव में जब भी केतु दशम भाव में बैठा हो तो आप जानते हैं कि दशम भाव में बैठा ग्रह लग्न पर अपना सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि दशम भाव में बैठा ग्रह आपके कार्य से जुड़ा है। अब जो आप कार्य करेंगे उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर तो अवश्य से आएगा। इसीलिए दशम भाव में बैठा ग्रह बहुत बलवान हो जाता है और अपना पूरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी डालता है। अब केतु को आप जानते हैं, केतु कहीं ना कहीं भ्रम में डालने वाला ग्रह है, भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह है। और जिसके भी दशम भाव में केतु हो, कहीं ना कहीं मन में उलझन, चिंता ऐसे व्यक्ति की अधिक बन जाती है। जल्दी घबरा जाना, व्यर्थ की बातें सोचना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है। अब वैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि केतु का जो प्रभाव है, ये आप जानते हैं कि ये छाया ग्रह होने के कारण किसकी राशि में है, किसके साथ है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, केतु का अपना एक स्वभाव भी है, किंतु फिर भी जिसकी राशि में बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा केतु, उसके अनुसार भी अपना प्रभाव देगा। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम भाव में शनि की राशि आती है, इसीलिए शनि की अवस्था पर भी ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर आपको केतु कैसा प्रभाव देगा। शनि यदि लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं शनि थोड़ा पीड़ित है। अष्टम में भी शनि थोड़ा थोड़ा पीड़ित है। ऐसी अवस्था में केतु का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। अन्य किसी भाव में है तो ठीक है, आपको ये केतु कम से कम अच्छा प्रभाव प्रदान करने की योग्यता में रहेगा, आपको अच्छा प्रभाव अवश्य प्रदान कर पाएगा। इसके साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं कि वैसे दशम भाव में केतु हो तो देह, जैसा मैंने कहा कि मन में कंफ्यूजन, चिंता उत्पन्न करता है। ये बात मन से बचपन से ही देखने को मिलती है। अगर केतु कमजोर प्रभाव में अधिक है, चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है ऐसे में, तो ये बात देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति को मन में कंफ्यूजन हर चीज के लिए रहती है। वो क्या कार्य कर रहा है उसके लिए चिंता, पहले बचपन में है तो शिक्षा काल में चिंता, शिक्षा क्या करनी चाहिए, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा रहेगा, ये सब चिंता कई बार केतु उत्पन्न कर देता है। अगर केतु अंश बल में भी मजबूत हो, दशम भाव का प्रभाव अच्छा आ रहा हो, तो निश्चित ये प्रभाव बढ़ जाता है फिर। और साथ में ये बात भी है कि केतु कहीं ना कहीं उलझनों में डालने का काम करता है। नौकरी कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी बार बार बदलेंगी, या फिर ऐसे व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन रहेगी। जहां पर कार्य कर रहा है फिर उसे बदलकर किसी और अन्य स्थान पर चला जाएगा, फिर वहां करेगा कुछ महीने, फिर चेंज कर देगा। केतु का प्रभाव व्यक्ति को बार बार बदलाव करवाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे ही काम किए जाए जिसमें इससे घूमना फिरना पड़े, या फिर ये बोल सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर जाना पड़े। या तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को स्थिर करने के लिए, अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए ये करे कि स्वयं ऐसा काम करे कि जन्म स्थान से दूर जाना है, वहां पर कार्य करके फिर घर पे आ जाना है, यानी थोड़ा ट्रेवल करना है यात्रा अपने कार्य के लिए। या तो फिर स्वयं जन्म स्थान से दूर विदेश में चला जाए, या विदेश नहीं तो देखिए शहर को छोड़ना जन्म स्थान से दूर कहलाता है। आप जिस शहर में हैं उसे छोड़ दीजिए, उससे बाहर जाकर के कार्य कीजिए, तो ये केतु आपको अच्छा प्रभाव देगा। फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बार बार बदलाव नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको कार्य के लिए यात्रा, ट्रेवल अधिक करना पड़ता है, ये केतु के दशम भाव में होने पर देखने को मिला। केतु व्यक्ति को घुमक्कड़ बनाने का काम करता है, गलत सेंस में नहीं, कार्य के चलते ही। केतु का काम यही है, उसका काम घूमना है तो वो घुमाने का काम करता है। फिर वो अपना प्रभाव लग्न पर देने से व्यक्ति की मति को भ्रम में डालता है, बार बार चिंता उत्पन्न करता है। दशम में होने से कार्य क्षेत्र में यह स्थिति उत्पन्न करता है। व्यक्ति बार बार नौकरी बदले, बार बार कार्य स्थल बदले, परिवर्तन करते रहे, ये प्रभाव बढ़ जाता है। और इसी केतु के कारण फिर ऐसा व्यक्ति अधिक उम्र होने तक भी अपने जीवन काल में स्थिर नहीं हो पाता, स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाता है। बस जो चीजें मैंने बताई, यात्रा करना, दूर जाना, बाहर रहना, ये सब कार्य करके ऐसा व्यक्ति अवश्य से कहीं ना कहीं जीवन में स्थिर हो सकता है। इस केतु का एक अच्छा प्रभाव ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान अच्छा होता है। ज्ञान बुद्धि विवेक में कोई कमी नहीं होती, बस मन स्थिर कर ले ऐसा व्यक्ति तो बड़ी से बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर सकता है और अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग पताका
ऐसा व्यक्ति चारों ओर फैला सकता है। क्यों? क्योंकि केतु को ज्योतिष शास्त्र में पताका, ध्वजा का कारक कहा गया है। एक झंडे का एक प्रतीक जो है वो केतु बताता है। तो आप ये समझिए कि अगर केतु बलवान है, यानी जिसकी राशि में बैठा है वो बलवान है या केतु के साथ है, अच्छी मजबूत योग बना रहा है, तो आप ये समझ करके चले कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य से एक अलग पहचान निर्मित करेगा और अपनी एक बोल सकते हैं कि अपनी पताका एक ऊंचाई पर, एक शिखर पर लगा करके दिखाएगा, समाज में अपना ऐसा मान सम्मान ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। ये बात जरूर है, जन्म स्थान से दूर रहेंगे अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि कई बार दोस्त मित्र आदि अपने घर परिवार के सदस्य अन्य लोग इतने सहयोग प्रदान नहीं करते। अगर पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो ये देखने को मिलता है कि दोस्तों की संख्या अधिक होती है। इनके ज्ञान, इनकी बुद्धि, इनके विवेक से इनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, किंतु विडंबना बस यही कि इनसे कार्य निकलवाने के लिए आते हैं, इनसे अपने काम को निकलवा लेंगे, अपना कार्य करवा लेंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जानते नहीं कि ये काम निकलवाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी स्वभाव थोड़ा दयालु होने के कारण दूसरों की सहायता निसंदेह निसंकोच कर देते हैं। इसीलिए इनको ईश्वर का अच्छा आशीर्वाद मिलता है, धार्मिक स्वयं भी होते हैं और अपने धार्मिक गुणों के कारण अपनी एक अलग पहचान उसमें भी बना लेते हैं। धार्मिकता में अच्छी तरह सोच विचार करके बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ईश्वर की आराधना पूजा करते हैं, तो उससे भी अच्छा प्रभाव इनको जीवन काल में प्राप्त होता है। दशम भाव में केतु हो तो माता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर अधिक देखने को मिला, लेकिन ये बोल सकते हैं कि माता का आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन में जब तक भी प्राप्त हो, ऐसा रहता है कि व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है। संभव है कि किसी की माता बचपन में ही छोड़ गई हो परिस्थिति वशात, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि आप ये समझ करके चले कि माता का आशीर्वाद आपको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। आप अपने मन से ही अगर उनको प्रणाम कर लेंगे तो ये पक्का समझ करके चले कि आपको यही एक कार्य जीवन में ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का कार्य करेगा। ये बात अवश्य है कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव अधिक बना रहता है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने मन से एक अपने बड़े लोगों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मन से लिया करें, अपने मन से उनका सम्मान किया करें। आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रभाव आपको जीवन काल में मिल जाएगा। दशम भाव में केतु पिता से कई बार एक मतभेद उत्पन्न करवाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव पूरा तरह ये बोल सकता हूं कि एक निस्वार्थ भाव का होता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का, केवल अच्छा करने का होता है। फिर आप उसमें स्वयं का फायदा नहीं देखेंगे। कई बार ये हो सकता है कि पिता व्यापारिक कार्य आदि के चलते उनका थोड़ा व्यापार में या उनके कार्य करने की शैली इस तरह की हो कि सामान्यतः अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी अगर होता हो तो वो करेंगे, सामान्य स्थिति के अनुसार। ऐसा बड़ा नहीं कि कोई ठगेंगे लूटेंगे, लेकिन सामान्य अपने लाभ हेतु कुछ नुकसान दूसरे का होता है तो वो करने का भी कार्य वो करे, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा नहीं रहेगा। इसके कारण आपके संबंध उनसे खराब हो सकते हैं। और यही थोड़ी स्थिति तालमेल मतभेद, सामान्य मतभेद, ऐसा कोई बड़ा मतभेद नहीं, सामान्य मतभेद उत्पन्न करती है। और वैसे कहीं ना कहीं माता को स्वास्थ्य में जो पीड़ा रहती है ये आपको अच्छी नहीं लगती, आप उनके लिए अच्छा करने का प्रयास अधिक करते हैं, ये बात भी देखने को मिलती है। और बल्कि तो जैसे देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में अगर केतु बलवान है तो ये गुण अवश्य देखने को मिलेगा कि आप सबको सही सलाह देंगे, सबको सही साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, जो जीवन में आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा। जीवन के 24वें वर्ष में ये केतु बहुत अच्छा कार्य करवाता है, अच्छे परिवर्तन, अच्छे शुभ कार्य होते हैं, जीवन परिवर्तन में होता है और ऐसा जीवन में परिवर्तन होता है कि आपको शुभता का प्रभाव आगे लंबे जीवन तक प्राप्त होता है। ये केतु का प्रभाव आपको जन्म स्थान से दूर अवश्य ले जाता है या दूर जाने के अवसर अवश्य प्रदान करता है। आपको चाहिए कि दूर जाए, सफलता प्राप्त करें, क्योंकि दूर स्थान पर ही अधिक आप सफल हो पाएंगे और बड़े बड़े क्षेत्रों में आपको ये केतु जोड़ने का कार्य अवश्य करेगा। तो इसीलिए कहा जाए तो ये केतु का प्रभाव यहाँ पर खराब होता है अगर इसको मजबूती पूर्वक इसका लाभ न उठाया जाए, मन में चिंता भ्रम आदि बनाई रखी जाए तो फिर इसका अच्छा असर नहीं मिल पाता। अगर स्वयं से इसके प्रभाव को अच्छा लिया जाए, स्वयं से मन को केंद्रित रख के कार्य किया जाए, आत्मविश्वास अच्छा रखा जाए, स्वयं पर विश्वास किया जाए, तो ये केतु का कहना नहीं, बहुत बड़ी सफलता ये केतु दिलाने में सक्षम है। ये केतु के परिणाम स्वरूप ये भी बोला जा सकता है कि आपको अपने संतान को लेकर के चिंता अवश्य रहेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको अपने संतान की चिंता भी अधिक करनी चाहिए, विशेषकर उनकी संगति आदि खराब ना हो, उनको आप अच्छा राह दिखा पाए, अच्छी एक स्थान तक ले जा पाए, उनको अपने जीवन काल में स्थिर कर पाए, इसका आपको प्रयास करना है। ये आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आपके स्वयं के कार्य के लिए अगर मैं इस केतु का प्रभाव कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने जीवन में अगर अच्छा प्रभाव इस केतु का चाहिए, अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो पहले तो
ज़्यादा अपेक्षा आप रखना छोड़ दें। केतु आपको भाग्यशाली बनाता है, लेकिन अगर आप अपने कार्य में बहुत अच्छे के लिए सोच रहे हैं तो ये केतु आपको बहुत खराब स्थिति में ले आएगा। आपका मन बार बार बदलाव की ओर जाएगा। अगर आपने सोचा कि ठीक है, मुझसे जो अच्छा हो सकता है मैं करूंगी, जैसी भी स्थिति मिली उसको ही मुझे चलाना है और उसी को मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा, ये आप सोचते हैं, आप देखिए केतु आपको अच्छे से अच्छी स्थिति ला करके देगा। आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर मन में आपने निस्वार्थ भाव ले आए, आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, जैसी परिस्थिति है उसमें बदलाव का ना सोचते उसी को अच्छा करने पर सोच रहे हैं, निश्चित मानिए आपको कुछ ही महीनों के अंदर ये केतु अच्छा प्रभाव अवश्य प्रदान करेगा। अपने व्यापार में भी कई बार व्यापार करने पर भी व्यक्ति के मन में नौकरी करने का मन आता है कि नौकरी करना तो अच्छा रहेगा, नौकरी करना व्यक्ति व्यापार क्यों आने का प्रयास करेगा। ये केतु के कारण यही होता है। ऐसा व्यक्ति 3-4 कार्य बदल देता है, कई बार इससे ज्यादा भी, स्थान बदलना, कार्य बदलना, फिर ऐसे व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता। स्थिर ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाएगा तो फिर धन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, धन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये सब प्रभाव खराब न हो, उसके लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता के लिए या तो अपने घर परिवार में कोई पूर्वजों से काम चलता है उसको कर लीजिए, उसमें भी कम से कम मन लगाकर उसमें ही करना है और कोई चेंज नहीं करना, उसमें कर लीजिए। नहीं तो सोच विचार करके, गहन अध्ययन मनन शोध करके, अन्य किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर के कोई काम प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि ऐसा कुछ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बार बार कार्य बदलने की अपेक्षा। ज़्यादा अन्य से अपेक्षा भी न रखें, बस अपना काम अच्छी तरह करें, निस्वार्थ भाव से करें, बिना फल की चिंता करें। ये केतु आपसे यही चाहता है। केतु अटैचमेंट नहीं चाहता, केतु डिटैचमेंट चाहता है। आप जितना उनसे जुड़ने का कार्य करेंगे, दशम भाव को आप सोचेंगे कि बस यही कार्य मुझे जीवन में धन देगा, तो आप देखेंगे कि वही आपको सड़क पर ले आएगा। आप बस अपना कार्य कर रहे, कोई चिंता नहीं कर रहे, धन आ रहा नहीं आ रहा, आप देखिए फिर ये केतु कैसा प्रभाव देता है, आपको कैसी ऊंचाई प्रदान करता है। इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे, अपने करियर में स्थिर भी हो जाएंगे, बिना किसी परेशानी के हो जाएंगे और बिना किसी परेशानी के आगे के अच्छे जीवन को आप देख पाएंगे। ये केतु का प्रभाव यहाँ पर ये जरूर देखने को मिला कि अन्य के सहयोग को कम कर देता है और अपने दम पर आप बार बार कंफ्यूजन में आते हैं और परेशानी फिर इसी कारण बनी रहती है। संभव हो तो कहीं बाहर जाइए, सफलता अच्छी मिलेगी। गणेश जी की पूजा नित्य करते रहे। जानवरों में कुत्ते को, गाय को हरा चारा, कुत्ते को बिस्कुट रोटी आदि कुछ दिया करें, बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम रहेगा। खाने की वस्तु का दान करना इस केतु को बहुत अच्छा कर देता है। विशेषकर किसी भी पशु पक्षी आदि के लिए आपने, जैसे पक्षी आदि के लिए दाने आदि की व्यवस्था कर दी, कबूतर आदि दिख रहे उनको दाना डाल दिया, ऐसा कुछ करना बहुत अच्छा रहता है। गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। साथ में अगर जैसा मैंने आपको कहा कि आप कुत्ते को रोटी दे, बिस्कुट दे, ये सब कार्य करना भी अच्छा रहता है। तो इन सब कार्यों से आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसा मुख्य बात मैंने कही, निस्वार्थ भाव से मन को स्थिर रख के कार्य करें। ज्यादा बदलाव के लिए ना सोचे, जीवन में बस ये सोचे कि यही कार्य करना है, भले सफलता न मिले, बस यही सोच लीजिए, सफलता न भी मिले तो भी यही काम करना है। आपने जिस दिन ये बात अपने मन में फिक्स बिठा ली, आपको उसी दिन से उस कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये केतु यही चाहता है, क्योंकि आपसे जीवन में सुख संसाधन भोग विलास सब दे देता है, खर्चीला स्वभाव भी बना देता है। कई बारी किसी को दिए हुए पैसे भी फंस जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी जीवन में धन की कमी नहीं होने देता। जब आवश्यकता हो आपको धन की, उतने धन की व्यवस्था करवा देता है। बस आपको चाहिए कि आप मन को स्थिर रख लीजिए। धन की स्थिति भी कई बार कमजोर हो दशा के अनुसार, तो वो भी ठीक हो जाती है अगर आपने मन को स्थिर कर लिया। तो भाई ये कार्य कर लीजिए, बाकी परिणाम अच्छा मिल ही जाएगा। और बाकी आपकी कुंडली में केतु किसकी राशि में, किसके प्रभाव में है, वो भी देखिए, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और आप अपने जीवन में स्थिर हो पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।